नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो लास्ट लेक्चर में हमने हिमालयस को डिस्कस किया था। उसी में हम माउंटेन्स और हिल्स वाले पार्ट को आगे बढ़ाते हुए ज्योग्राफी का आज आपका ये सेकंड लेक्चर रहेगा। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया की जो मेजर माउंटेन रेंजेस हैं। तो मेजर माउंटेन रेंजेस इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और फिर जो उनसे लगी हुई छोटी मोटी सी हिल्स आ जाती हैं तो उन सब के बारे में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन सी मेजर माउंटेन हिल्स है, कौन से मेजर माउंटेन्स हैं और कौन कौन सी हिल्स हैं, और इन सब की लोकेशन क्या है। कोई इंपॉर्टेंट पीक या कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर उससे निकलता है तो उन सब पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। हिमालय से अगर हम आगे बढ़ें तो सबसे मेजर और जो इम्पोर्टेंट रेंज आती है वो है आपकी अरावली रेंज। ठीक है, अरावली आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी मैप में। ये आपका गुजरात, गुजरात से जब आप ऊपर जाएंगे तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे राजस्थान, राजस्थान से ऊपर ये हरियाणा, और यहाँ पे ये छोटा सा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में जाके ये जो होती है ख़त्म हो जाती है ये रेंज। तो गुजरात के बिल्कुल नदर्न पार्ट से स्टार्ट होगी, राजस्थान मेनली पूरे में फैली हुई होगी, हरियाणा और दिल्ली तक जाके ये पूरे तरीके से ख़त्म हो जाती। तो जो हमारा इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है उसमें पड़ती है। ओल्डेस्ट माउंटेन है ये इंडिया के। ठीक है, इंडिया क्या वर्ल्ड के भी बोल सकते हो आप, क्योंकि बहुत पुराने ये माउंटेन्स हैं। ये जैसे प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से जैसे हिमालय बना ना, तो हिमालय अभी रिसेंट टाइम में बनना स्टार्ट हुआ, आज से 10-20 हज़ार साल पहले। लेकिन ये मिलियंस ऑफ ईयर पहले बनना स्टार्ट हो गया, मतलब अब ये ख़त्म होने पे आ गए। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनमें इरोजन्स हो रहे हैं। ठीक है, तो उनकी वजह से ये इसकी जो हाइट है वो डिक्रीज होते जा रही है, अब ये ख़त्म होता जा रहा है। तो ये फोल्ड माउंटेन्स हैं, मतलब ये टेक्टोनिक प्लेट की वजह से बने लेकिन बहुत पहले बन गए, तो ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो अरावली ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, फॉर्मेशन हुआ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। मेजर यहाँ पे जो देखने को मिलेगा इस एरिया में कि अरावली यहाँ पे पड़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी हमारे देश में मॉनसून आता है, ठीक है, तो वो मॉनसून इसके पैरेलल ऐसे निकल जाता है, यहाँ से ऐसे मूव कर जाता है। इस साइड वाला जो एरिया है यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, तो यहाँ पे आपका बनेगा ग्रेट इंडियन डिज़र्ट। ग्रेट इंडियन डिज़र्ट जिसको हम थार भी बोलते हैं, तो थार डिज़र्ट यहाँ पे बनेगा क्योंकि इस एरिया में बारिश नहीं हो पाएगी। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इसकी लोकेशन है। टोटल अगर हम लेंथ की बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी टोटल लेंथ है तो वो 800 किलोमीटर है। यहाँ पे बीच में कहीं पे इसकी पीक पड़ती है, ठीक है, जिसका नाम है माउंट गुरु शिखर। तो माउंट गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज की, जिसकी टोटल अगर हम बात करें हाइट है तो 1722 मीटर। हिमालय के मुकाबले बहुत ही कम हो जाती है क्योंकि वहाँ पे रफली 7,000-8,000 के अराउंड हाइट चलती है। टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना हुआ है, इंडिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स है। टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है, इसीलिए कैसा है, फोल्ड माउंटेन नेचर का है ये। तो वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी सबसे पुराना माउंटेन सिस्टम हम इसको बोल सकते हैं। एवरेज हाइट की बात करें तो ये तो पीक हो गई यहाँ पे, लेकिन ऑन एन एवरेज जो यहाँ से ऐसी हाइट चल रही है तो वो 400 से 600 मीटर के बीच में है। क्यों है, क्योंकि देखो टाइम के साथ क्या हुआ, यहाँ पे अलग अलग तरीके की वेदरिंग हुई, इरोजन हुई, जिसकी वजह से इसमें हाइट में डिक्रीज आ गई। अब वेदरिंग और इरोजन का मतलब क्या होता है, तो देखो जैसे आपके जो अलग अलग एजेंट्स होते हैं, जैसे विंड हो गया, ठीक है, फिर आपका वाटर हो गया, तो ये चीज़ें क्या करते हैं, वेदरिंग और इरोजन का काम करते हैं। जैसे ये माउंटेन है तो इसके ऊपर है, ये यहाँ पे कोई रॉक पड़ा है, तो हवा से धीरे धीरे करके इसके ऊपर थोड़े से, जैसे आपने देखा मिट्टी कंकड़ होते हैं, तो ये ऐसे उड़ते रहे, यहाँ से ये नीचे गिर गए, किसी और एरिया में जाके सेट होते गए। तो ऐसे ये यहाँ से हटते जाएंगे, तो एक टाइम बाद क्या होगा कि जैसे ये कोई एरिया था, यहाँ पे ऐसा ब्लॉक है, तो इस पूरे एरिया की हाइट इतनी हो जाएगी, यहाँ पे इसकी हाइट इधर को इतनी इंक्रीज हो जाएगी, ये मटेरियल्स यहाँ पे जमा होता रहेगा, और जबकि इसकी हाइट ऐसे रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया इरोजन। वेदरिंग में क्या होता है, तो यही अगर अलग अलग तरीके की रिएक्शंस हो रही, जैसे अगर कोई फिजिकल रिएक्शन हो रही कि जैसे लैंडस्लाइड हुआ, पूरा टुकड़ा टूट के अलग हो गया, फिर उसके बाद वहाँ पे कोई पानी भर गया, उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो रही, या वहाँ पे कोई एल्गी फंगाई आ गया तो उसकी वजह से कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रही,
जिसकी वजह से इसकी हाइट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ऊपर का एरिया वहाँ पे गिर के हटता जा रहा है। ठीक है, कि जैसे इस पे फंगाई लग गई, आपने देखा होगा ना, हरे हरे कलर का लगता है फंगाई, तो वो लगा इस पे, उसने इस पत्थर को यहाँ से कमज़ोर कर दिया, वीक कर दिया, बीच में दरार आ गई। फिर जैसे ही कभी बारिश आई या कुछ आई तो ये हिस्सा यहाँ से अलग गिर गया। तो इसको बोलते हैं वेदरिंग और इरोजन की प्रोसेस। ठीक है, और डेप्थ में कभी जब हम ज्योग्राफी इन डेप्थ डिस्कस करेंगे तब हम इसको करेंगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर से यहाँ पे खड़ा हुआ है ये माउंटेन, तो धीरे धीरे इसकी हाइट डिक्रीज होती चली गई। एक्सटेंशन की बात करें तो ये जो इसका यहाँ पे अगर हम बात करें, बिल्कुल सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इसको बोलते हैं पलानपू। ठीक है, गुजरात का एक एरिया है पलानपू, वहाँ से स्टार्ट होता है और देन यहाँ पे हरियाणा तक जाता है। ठीक है, इवन दिल्ली भी हम बोल सकते हैं। तो हरियाणा और दिल्ली का जो रिज वाला एरिया है, दिल्ली रिज, वहाँ पे एक अच्छा सा पार्क भी बनाया हुआ है, वहाँ पे जाके ये पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है। माउंट आबू की अगर हम बात करें तो यहाँ इसी पे ही पड़ेगा। माउंट आबू में या फिर पूरी अलावली की बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मार्बल के डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस एरिया में मार्बल अच्छा खासा अवेलेबल है, और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ताजमहल के लिए जो मार्बल यूज़ हुआ है वो इसी एरिया से लिया गया है। ठीक है, तो ताजमहल या फिर जो मुग़ल एम्प्रेस थे वो जो मार्बल यूज़ करते थे, तो इस एरिया में बहुत सारा मार्बल वहाँ से उठाया गया है मुगल्स के द्वारा। गुरु शिखर के जहाँ पे जो आपकी हाईएस्ट पीक थी, तो गुरु शिखर के नियर अराउंड ही माउंट आबू सिचुएटेड है, तो ये यहाँ की वन ऑफ द एक और इम्पॉर्टेंट पीक है। तो ये हुआ अरावली के बारे में बात। ठीक है, अब अरावली में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर हमें देखनी हो जो फैक्चुअल जो एग्ज़ाम में आ सकती है, तो सबसे पहला तो मेजर इसमें रिवर्स कौन कौन सी आती है, तो बानस, लूनी, साबरमती, ये रिवर्स यहाँ से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। इसमें से लूनी का याद रखना कि ये बीच में जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है उसमें ही खो जाती है, ये समुंदर तक पहुँच ही नहीं पाती है। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, ये दो तरीके के पत्थर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओरिजिनल जो रॉक्स बनते हैं जैसे वोल्केनिक ओरिजिन से, तो वो होते हैं आपके इग्नियस रॉक, और जब टाइम के साथ चेंजेस होते रहते हैं इनमें और फिर उसके बाद जो हमें एक नया पत्थर मिलता है उसको बोला जाता है मेटामॉर्फिक। मेजर लेक्स की बात करें, जो झीलें यहाँ पर हैं, तो उनमें हो जाएगी आपकी सांबर लेक और लेक जेम्साबाद। ठीक है, यहीं पे सांबर, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सांबर या डीर यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं, तो इनके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, अरावली की जो सेंट्रल रेंज है वो पूरी मैंने बताया पहले भी आपको कि वो राजस्थान वाले पार्ट में पड़ेगी। तो जब मॉनसून आता है तो जैसे ये अरावली रेंज है, तो मॉनसून यहाँ से मूवमेंट इसके पैरेलली करके ऊपर साइड चला जाता है। ठीक है, तो ये इस साइड वाला जो एरिया रहता है सेंट्रल राजस्थान में, इसके जो आप बोल सकते हो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे मॉनसून पहुँच ही नहीं पा रहा है, तो ये एरिया क्या हो गया, पूरे तरीके से ड्राई एरिया है। और नीचे गुजरात से ही स्टार्ट होता है और मानसून एकदम कॉर्नर से निकलता है अरेबियन सी से, तो ऊपर गुजरात का जो नॉर्थ वाला पार्ट है या फिर यहाँ पे सेंट्रल राजस्थान वाला पार्ट है, यहाँ पे हर टाइम पूरा क्लाइमेट कैसा रहता है, ड्राई रहता है, और यहाँ पे आपको डेजर्ट रीजन देखने को मिलेगा। अब माउंटेन्स हैं तो एरिया को कनेक्ट करने के लिए पासेस भी होंगे, तो इसमें दो मेजर पासेस है, कोरम घाट जो कि मेवाड़ और मारवाड़ को कनेक्ट करता है, और दूसरा हल्दी घाटी पास। ठीक है, हल्दी घाटी, यहाँ पे बैटल ऑफ हल्दी घाटी भी हुआ था। ठीक है, महाराणा प्रताप का, तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी भी यहाँ पे हुआ था, इसीलिए इसको हल्दी घाटी पास भी बोलते हैं। अब हल्दी घाटी जो नाम पड़ा है वो क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी है वो येलो कलर की है। ठीक है, और हल्दी भी कैसी होती है, येलो कलर की, तो येलो मिट्टी के नाम पे इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा है। नेक्स्ट जो मेजर माउंटेन्स आते हैं, तो सबसे पहले हमने नॉर्थ में पढ़ा क्या, आपका हिमालय। ठीक है, तो नॉर्थ में सबसे टॉप पे हो गया आपका हिमालय। फिर उसके बाद सेंट्रल इंडिया में तीन मेजर आते हैं आपके, अरावली, सेंट्रल और वेस्ट दोनों मिला लेते हैं, अरावली, विंध्य और सतपुरा। ठीक है, अब बिंद सतपुरा क्या है, हमारा एमपी का पार्ट है, तो उसको तो हम अलग से पढ़ेंगे इन डेप्थ। ठीक है, मेजर यहाँ पे बसता था अरावली, तो हमने इसको देख लिया। अब इसके बाद जब हम सदर्न इंडिया में मूव करते हैं, तो जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है उस पे आते हैं वेस्टर्न घाट। ठीक है, जिनको शहादरीज भी बोला जाता है, ईस्टर्न कोस्ट पे आते हैं ईस्टर्न घाट।
तो दो मेजर रेंजेस यहाँ पे ये हो गई जो एमपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जितनी भी है वो माइनर रेंजेस हैं, तो उनको बस देखेंगे हम। फिर इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आ जाएंगी पूर्वांचल हिल्स, तो उन सब के भी हम नाम देख रहे हैं, क्योंकि एमपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए सतपुरा विंध्याचल को हम डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। इनको हम इन शॉर्ट देख रहे हैं। वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर जो तापी वैली है वहाँ से स्टार्ट होगा और फिर यहाँ पे कन्याकुमारी तक चलेगा रफली। फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि गुजरात से ये स्टार्ट होता है और नीचे केरल तमिलनाडु तक ये पूरा जाता है। मैप में अगर आप लोकेशन देखो तो कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये आपका गुजरात है, तो गुजरात के एकदम कॉर्नर वाला पार्ट है, यहाँ से ये स्टार्ट हो जाते हैं माउंटेन्स, तो गुजरात को टच करेगा। देन इसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका आ जाएगा कर्नाटका, ठीक है, महाराष्ट्र कर्नाटका। देन आपका गोवा, गोवा के बाद तमिलनाडु और केरल। ये रीजन्स हैं, तमिलनाडु एंड केरल, ये मेजर रीजन्स हैं जिनको ये क्या कर रहा है यहाँ पे टच कर रहा है या जिनसे पास होता है, ठीक है। तो अपर वाला पार्ट है जो नदन सह्याद्री है, ये पड़ेगा महाराष्ट्र कर्नाटका गोवा में। मिडिल वाला पार्ट आप बोल सकते, सॉरी, जो अपर वाला पार्ट है ये पड़ेगा गुजरात महाराष्ट्र और गोवा वाले में। मिडिल वाला पार्ट पड़ेगा आपका कर्नाटका में, और जो सदर्न वाला पार्ट है सदर्न सह्याद्री जो है ये पड़ेगा केरला और तमिलनाडु रीजन, ठीक है। तो तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, नॉर्थ मिडिल और साउथ। नॉर्मली वेस्टर्न हमारे एरिया में लोकेटेड है इसीलिए इसको वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, और लोकल वहाँ पे एरिया में इसको सह्याद्रीज बोला जाता है, ठीक है। स्टीप स्लोप है मतलब ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो पहाड़ है ये इस तरीके के बिल्कुल खड़े हुए पहाड़ हैं, ठीक है। जो अरेबियन सी साइड को, जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, वहाँ से लेके वो उस साइड को टोटली ये स्टीप स्लोप आता है। और जबकि ईस्ट में बात करें तो थोड़ा सा जेंटल स्लोप है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो जैसे पहाड़ ऐसे बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मेशन है, तो अरावली से जैसे ये हमारा कोस्ट हुआ, तो हमारे कोस्ट से जब इस साइड को जाएगा अरेबियन सी को, तो एकदम ऐसा खड़ा हुआ स्लोप है, ठीक है। लेकिन जब इस साइड को जाएगा तमिलनाडु केरला अंदर साइड को, स्लोप ऐसा है, ठीक है, इस तरीके का स्लोप। यहाँ पे थोड़ा सा जेंटल स्लोप है और यहाँ पे एकदम खड़ा हुआ है स्टीप। लेंथ की बात करें तो टोटल 1600 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, नदन सह्याद्री, मिडिल सह्याद्री और सदर्न सह्याद्री। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो एक एक करके अगर हम इनको डिस्कस करें तो ताप्ती रिवर, सॉरी ताप्ती जो वैली आती है उससे ऊपर, जैसे जो गुजरात वाला पार्ट है वहाँ से स्टार्ट होगी, तो गुजरात वाले पार्ट में ताप्ती वैली से लेके और नीचे गोवा वाला जो पार्ट है यहाँ तक पूरा नदन सह्याद्री चलेगा, जैसा अभी मैप में भी बताया था। नदन सह्याद्री के अगर हम इम्पोर्टेंट पीक्स की बात करें तो काला सुब्बई, ठीक है, काला सुब्बई एक इम्पॉर्टेंट पीक है जो महाराष्ट्र के इगतपुरी में लोकेटेड पड़ेगी आप। फिर कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे अगर हम लोकेशंस की बात करें तो जैसे महाबलेश्वर इसमें आ जाता है और नासिक में सलहेर आ जाएगा। पासेस की बात करें तो तालघाट पास और बोरघाट पास इस एरिया में पड़ेगा। ये जो कोंकण का रीजन है और दक्कन प्लेट्यू है उनके बीचेस में ये पासेस पड़ने वाले हैं। नदन सह्याद्री की एवरेज हाइट की बात करें तो यहाँ पे 1200 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। नेक्स्ट आता है मिडिल सह्याद्री, तो गोवा से लेके नीलगिरी हिल्स तक चलेगा, ठीक है, वही केरला का अपर साइड वाला एरिया, तो गोवा से लेके नीलगिरी हिल्स तक चलेगा। एवरेज हाइट होगी 1200 मीटर। इम्पॉर्टेंट पीक्स इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, तो कुंद्रेमुख, पुष्पागिरी, नीलगिरी और डोडा बेटा, जिसमें से नीलगिरी है 2000 मीटर और डोडा बेटा है 2633 मीटर। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मिडिल सह्याद्री का जो सदर्न पार्ट है मतलब सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे ही आपको ईस्टर्न घाट जो है नीलगिरी हिल्स के अराउंड ही, जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट ये दोनों एक साथ मिलेंगे, तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट दोनों एक साथ मिलेंगे कहाँ पर, तो एकदम अगर एग्जैक्ट लोकेशन हम बात करें तो जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पर ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट एक साथ मिलते हैं। पासेस की बात करें तो सेन कोट्टा गैप, ठीक है, जो कि मदुरई को कोट्टायम से कनेक्ट करता है, मदुरई पड़ेगा तमिलनाडु में, कोट्टायम केरला में।
इसके बाद अगर हम बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट गैप है वेस्टर्न घाट का, जो शेनकोट्टा गैप है ये सेकंड लार्जेस्ट गैप है वेस्टर्न घाट का, या सेकंड लार्जेस्ट पास है। इसके बाद आता है सदर्न सह्याद्री, ठीक है। तो ये जो मेन सह्याद्री रेंज है उससे इसको अलग कर देता है, कहाँ से, तो यहाँ पे एक पालघाट पास पड़ेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मैप में देखें ये, तो ये पूरा आपकी जैसे यहाँ से रेंजेस चल रही थी तो यहाँ पे पालघाट पास पड़ेगा, ये इतने हिस्से को फिर अलग कर देता है ये पालघाट पास, ठीक है। तो जो पालघाट पास है ये पूरी ऊपर जिससे जो सह्याद्री रेंज आ रही थी या वेस्टर्न घाट आ रही थी उससे सदर्न सह्याद्री को अलग कर देता है। यहाँ पे एक रिफ्ट वैली बन जाती है। इसमें इम्पॉर्टेंट हिल्स जो आती हैं, ठीक है, तो उसमें अन्नामलई हिल्स, पलानी हिल्स और कार्डामोम हिल्स। यहाँ पे इलायची बहुत होती है इसीलिए कार्डामोम हिल्स का नाम है। अन्नामुडी इसकी हाईएस्ट पीक है अन्नामलई हिल्स की। अब यहाँ पे जितनी भी आप ये देख रहे हो ना, जैसे यहाँ पे आपका बायोस्फीयर रिजर्व जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, वो इसी एरिया में देखने को मिलेगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इसी एरिया में देखने को मिलेगा। मुद्दुमुल्लई नेशनल पार्क इसी एरिया में। तो मेजर जितने भी नेशनल पार्क्स हैं सदर्न इंडिया वाले वो आपको वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया है, क्योंकि पीएससी ने सारे जितने भी पार्ट्स हैं उनको अलग अलग दिया है। तो जब हम नेशनल पार्ट की क्लास पढ़ेंगे तब उसमें वो सारी चीज़ें करेंगे। अभी हम सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर रहे क्योंकि मिनरल्स की अलग करेंगे हम क्लास, फॉरेस्ट की अलग करेंगे, अभी केवल हम लोकेशंस वाले बेसिस पे आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट का अगर हम मैप देखें, यहाँ पे आई थिंक मैप नहीं लगाया गया, यस इस वाले में देख लो सब। ईस्टर्न घाट ये है तो यहाँ पे आपका उड़ीसा वाले पार्ट से ये स्टार्ट होता है और नीचे फिर वही सेम तमिलनाडु वाले पार्ट तक जाता है। तो इसमें उड़ीसा हो जाएगा आपका, आंध्र हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, पुडुचेरी हो जाएगा और तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेजर रीजंस हैं जो यहाँ पे जिसमें ईस्टर्न घाट्स यहाँ पे लाई करेंगे। तो ईस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें तो महानदी रिवर जो कि उड़ीसा में जब जहाँ पे उसका है, महानदी रिवर जो उड़ीसा से निकलती तो वहाँ से लेके और वागई तमिलनाडु तक ये जाएगा, ठीक है। ये बहुत मतलब यहाँ पे अगर हम देखें कि जैसे ये पूरा एक माउंटेन सीरीज है तो इस तरीके से अगर माउंटेन बना है तो ये ऐसे नहीं बना है। ये ब्रोकन और डिटेक्ट हिल्स है, मतलब कि जैसे पहले इतना हिस्सा बन गया, फिर बीच में ऐसे गैप आ गया, फिर ऐसे एक सीरीज बनी, फिर गैप आ गया, फिर ऐसे एक सीरीज बनी हुई है। तो ये डिटेक्टिव सीरीज हैं और ब्रोकन माउंटेन्स हैं। हाईएस्ट पीक इसकी क्या है, तो जिंदहा गाड़ा पीक जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की, जिसकी लेंथ है 1619 मीटर, ठीक है। तो इसके अलावा और भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट पीक्स है, जैसे महेंद्रगिरी 1501 मीटर, आर्माकोंडा 1680 मीटर्स, गलीकोंडा 1643 मीटर्स, तिंकरम गुट्टा 1620 मीटर्स और नल्लामल्लई रेंज 600 टू 850 मीटर्स। तो ये मेजर यहाँ पे पीक्स हैं जो ईस्टर्न घाट में पड़ेंगी। मेजर रिवर्स की अगर हम बात करें तो गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। माइनर तो बहुत सारी हैं, ये मेजर हैं, ठीक है। फिर तुंगभद्रा और इस टाइप जो रिवर हैं वो सारी माइनर में आ जाएंगी, मेजर में लेकिन यही है गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। जिसमें से मेजर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो कावेरी, ठीक है, और महानदी से रिलेटेड होंगे क्योंकि इन पे डिस्प्यूट्स ज़्यादा चलते रहते हैं इस पे। इसके अलावा जैसे गोदावरी है तो इसका ओरिजिन प्लेस पूछ लेते हैं, ये अभी हम कवर क्यों नहीं कर रहे हैं, जब हम रिवर्स पढ़ेंगे उस पॉइंट पे हम दोनों करके चलेंगे, क्योंकि हम दो लेक्चर्स करेंगे रिवर में, एक में जिसमें हम नदन या हिमालयंस रिवर पूरे तरीके से करेंगे, दूसरा फिर हम सदर्न रिवर्स करने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे कि कौन सी रिवर का कहाँ ओरिजिन है, किस में जा रही है, कौन सी नॉर्थ में, कौन सी वेस्ट में जा रही है। स्टेट्स कौन कौन से टच करेंगे तो पहले ही बता दिया मैंने आपको, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना, ठीक है, और कर्नाटका का कुछ पार्ट्स यहाँ पे टच करेगा। ईस्टर्न घाट की हाइट की बात करें तो वेस्टर्न घाट के मुकाबले इनकी हाइट कम है, जैसे हमने इसी में देखा वहाँ पे जितनी भी हाइट थी तो 2600 के अराउंड टच कर रहा था, लेकिन ये सब 1500-1600 के अराउंड ही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आती है हमारी ईस्टर्न हिल्स, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग नहीं डली, आप डाल देना
ईस्टर्न हिल्स या फिर इनको बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स। इसमें मेजर जो आएंगी, हमने जब हिमालय पढ़ा था उस टाइम पे भी देखा था, तो अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगी आपकी मिरी, डाफला, अबोर, मिशमी और पटकाई बम। ठीक है, तो पटकाई बम ये मेजर हिल्स हो जाएंगी आपकी किसकी, अरुणाचल प्रदेश की। तो मिरी, डाफला, अबोर, मिशमी और पटकाई बम, दीज आर दी हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो मिरी से स्टार्ट होगा ये, ठीक है, फिर ढापला पे जाएगा, फिर अबोर, फिर मिशमी, फिर पटकाई बम। और पटकाई बम में क्या होगा, नागालैंड, जो पटकाई बम हिल्स हैं ये नागालैंड वाले एरिया में, नागा हिल्स इसके साथ क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। नागा हिल्स फिर आपको देखने को मिलेंगी पूरे तरीके से नागालैंड वाले एरिया में। इसकी हाईएस्ट पीक है सारामती, जिसकी हाइट है 3826 मीटर। इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये जो हिमालय का लास्ट पार्ट है, ठीक है, हिमालय यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है, तो हिमालय का ही पार्ट है, इसीलिए इसकी हाइट ज़्यादा है। फिर मीज़ो हिल्स, अभी हम इसको मीज़ो हिल्स से नाम से जानते हैं, पहले हम इसको जानते थे लुशाई हिल्स के नाम से। ठीक है, तो लुशाई हिल्स ये पढ़ेंगे मिज़ोरम में, यहाँ पे ब्लू माउंटेन्स पढ़ेंगे, और ब्लू माउंटेन्स पे एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछ भी चुका है। ठीक है, तो इनको ब्लू माउंटेन्स भी बोला जाता है। और यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है वो है फांगपुई। ठीक है, और यहाँ पे फांगपुई नेशनल पार्क भी मिलेगा। तो यहाँ पे फांगपुई जो है ये एक तरीके का ग्रासलैंड है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद आती है बैरल रेंज। तो बैरल जो रेंज है ये असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 स्टेट्स में फैली हुई। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स, इन दोनों को सेपरेट करती है। ठीक है, सॉरी, इसकी हाईएस्ट पीक यहाँ पे मिसिंग है, लिखी नहीं है, बाद में मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट करके बता दूंगा। ये नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स को सेपरेट कर रही है। फिर आती है आपकी मिकिर रेंज। तो मिकिर रेंज की अगर हम बात करें, तो मिकिर आपकी अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट होती है और फिर असम वाले हिस्से में फैली है। तो यहाँ पे असम के साथ अरुणाचल प्रदेश भी, तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश में होगी। फिर खासी, गारो, जैंतिया, ये जो 3 हिल्स हैं, ये यहाँ पे 3 ट्राइब्स हैं, खासी, गारो, जैंतिया ट्राइब्स, उनके नाम पर ही रखा गया है। ये पूरे तरीके से तीनों मेघालय में लोकेटेड है। ठीक है, और ये फिर क्या होता है, ये ईस्ट वर्ड ऐसे मूव कर रही हैं इंडियन पेनिनसुलर ब्लॉक की तरफ। खासी, गारो, जैंतिया हिल्स की या फिर और जो अदर हिल्स हैं उनकी लोकेशन की बात करें, तो अरुणाचल प्रदेश वाली हमने नहीं लिखी है, क्योंकि ऑलरेडी हिमालय वाले पार्ट में हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके थे कि यहाँ पे जैसे आप देखो तो आपकी मिरी, फिर इसके बाद ढाफला, फिर आरो, अबोर, फिर मिशमी, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मेजर अगर देखें तो सबसे कॉर्नर पे आएगा गारो, फिर मिडिल में आएगा खासी और लास्ट में आएगा जैंतिया। ये तीनों ट्राइब्स हैं, इनके नाम पे यहाँ पे मेघालय का जो नदर्न पार्ट है उसमें यहाँ पे ये 3 हिल्स बनाई गई हैं। मीज़ो हिल्स, या जिसको लुशाई हिल्स बोला हमने, ठीक है, यहाँ पे ही मिलेंगे आपको ब्लू माउंटेन्स, के बारे में ऑलरेडी एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर इसके बाद पटकाई हिल्स यहाँ पे, और इसके बाद नागा हिल्स ये मिलेंगे। ठीक है, तो पटकाई बम और नागा हिल्स दोनों को यहाँ पे, ये जो नागा हिल्स में जाके मर्ज हो रही है पटकाई बम, यहाँ पे कॉर्नर पे, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें, तो फिर सदर्न इंडिया में भी या फिर सेंट्रल इंडिया में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी रेंज आती है, जैसे नल्ला मल्ला हो गया, पालकोंडा हो गया, जवादी हो गया, श्रबॉय हो गया, नीलगिरी हो गया, कार्डामोम हो गया। तो एक एक करके थोड़ा इनकी लोकेशंस देख लेते सॉरी, किस एरिया में कौन कौन सी हैं। ठीक है, जैसे अजंता रेंज महाराष्ट्र का जो तापी रिवर है उसके साउथ पार्ट में पड़ेगी। राजमहल हिल्स, ठीक है, झारखंड के अराउंड ये पड़ेगी, लावा बसाल्टिक सॉल्ट से बनी हुई है। दालमा हिल्स, तो ये भी आपकी सॉरी, झारखंड वाला जो पार्ट है वहाँ पे पड़ेगी, झारखंड छत्तीसगढ़ के आसपास वाला एरिया कवर करेगी ये। ठीक है, जमशेदपुर यहाँ पे शहर जो है वो इस एरिया हिल्स के आसपास ही पड़ेगा। दालमा नेशनल पार्क फेमस इसमें पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आयरन ओर और मैंगनीज आपको अच्छे खासे रिसोर्स। गिरनार हिल्स गुजरात में, बाबा बुडानगिरी कर्नाटका में, फिर हरीश चंद्रा हिल्स ये महाराष्ट्र में पड़ेंगी। ठीक है, मेनली पुणे के नियर बाय। ठीक है, ये गोदावरी और कृष्णा दोनों का पानी क्या करती है, डिवाइड करती हैं, कि मतलब बीच में हिल्स हो गए तो एक साइड से गोदावरी निकल गई, दूसरे साइड से कृष्णा निकल गई। ये लावा से बनी हुई है, मतलब वोल्केनिक ओरिजिन है।
ठीक है। चिल्पी सीरीज मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। तलचल सीरीज उड़ीसा में, यहाँ पे बिटुमिनस कोल सबसे ज़्यादा मिलेगा। फिर चैंपियन सीरीज कर्नाटका, धारवाड़ पीरियड के यहाँ पे आपको रॉक्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पे गोल्ड अच्छा खासा है। ठीक है, तो यहीं पे मिलेगी आपको कोलार की माइंस, जिस पे KGF मूवी भी बनी हुई है, कोलार गोल्ड फील्ड। अन्नामलई हिल्स, इसको एलिफेंट हिल्स भी बोला जाता है। अब जैसे MPPSC ने ब्लू माउंटेन्स बोला था डायरेक्टली मीजो हिल्स ना पूछ के, तो ऐसे आपसे एलिफेंट हिल्स पूछ सकते हैं, तो अन्नामलई हिल्स को एलिफेंट हिल्स बोला जाता है। तमिलनाडु और केरला वाले रीजन में पड़ेंगे। कार्डामोम हिल्स, ठीक है, तो सदर्न वेस्टर्न घाट के अराउंड पड़ेंगे ये, केरला और तमिलनाडु वाले रीजन में। और फिर आता है पंचामलई हिल्स या पचई हिल्स, जो कि तमिलनाडु वाले पार्ट में पड़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद शेवॉय, जवादी, ये ऐसी छोटी मोटी सी बहुत सारी हिल्स हैं। तो जब ये लेक्चर सीरीज़ पूरी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद एक सीरीज़ करेंगे इंडिया मैपिंग की, 1-2 घंटे की। उसमें मैप्स पे ये सारी लोकेशन देख लेंगे, तो वहाँ से और अच्छे से ये पूरा पार्ट आपका कवर हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा लेक्चर था, जिसमें हमने इंडिया के मेजर माउंटेन्स और हिल के बारे में पूरा डिस्कशन। अपकमिंग जो लेक्चर रहेंगे उनमें हम प्लेट्यूज, इंडिया के जो मेजर प्लेट्यूज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कोस्टल एरियाज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, आइलैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और डिजर्ट्स वाला पार्ट जो है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे ये 3-4 लेक्चर्स और रहेंगे, जिसमें आपके फिर फिज़िकल फीचर पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो लेक्चर को, जो लेक्चर है उसको लाइक कर देना, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। व्यूज़ अभी भी कम आ रहे हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो अभी जब तक मैं 3-4 दिन तक लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, तो डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख देना। जब नेक्स्ट लेक्चर जो भी मैं रिकॉर्ड करूँगा उसके लिए आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर दिया करूँगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में डाउट्स लिख देना। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।